सादर प्रणाम। और आज हम कंक्लूड करने वाले हैं अष्टांग योग को। समाधि के ऊपर थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और आइए गायत्री मंत्र से अपनी शुरुआत करते हैं। सभी से निवेदन, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान, उन दिव्य सत्ता का ध्यान, आदि योगी, महाशिव, महाकाल का ध्यान, गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऊर्जा को महसूस करेंगे, आंखों पे अपने हथेलियों से लगा के धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। ठीक है। हम्म। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे अष्टांग योग का 8वां अंग, और उस 8वें अंग का नाम है समाधि। ठीक है। समाधि नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि समाधि कोई शायद ऐसी अवस्था है जो किसी हिमालय पर्वत पे जाके और किसी गुफा में सदियों के लिए कोई तप करता रहा, या कोई ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर छूट जाता है, या फिर कोई ऐसी अवस्था है जो शायद मनुष्यों के जो हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल है उसे हम कहते हैं। तो ये समाधि है क्या, कैसे इसे समझते हैं? और पतंजलि योग सूत्र में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि योग का अर्थ यहाँ पे डायरेक्ट समाधि से लिया गया है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे हम उसको समझें, सारी चीजें आज हम जानेंगे। इससे रिलेटेड एक पीपीटी है, वो भी मैं आपको शेयर कर। तो 1 मिनट आप चाहिएगा। आप एक बार देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ समाधि। हाँ, आपके ग्रुप में आ गई होगी। जिनके द्वारा ये है उसका भी आपको मिल जाए। ठीक है। तो जब आपके पास से डाउनलोड हो जाए, अपलोड हो जाए, तब आप देख लीजिएगा। अभी हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। जब हम समाधि के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि समाधि है क्या। ठीक है। तो इसके अंदर हमारी महर्षि पतंजलि ने लिखा है, जो वो लिखा है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। 3/3 यानी कि जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका तीसरा श्लोक, यानी कि श्लोक कहें या फिर वर्ड्स करें या सूत्र में जो हम इसको कहेंगे, हमारे विभूतिपाद का तीसरा सूत्र। अर्थ क्या हुआ कि जब एडिटेशन करते करते जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, पिछली 2 कक्षाओं से हम जान रहे हैं कि धारणा क्या होती है, ध्यान क्या होता है। और जब ध्यान में हम निरंतर बने हुए हैं, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, एकदम तेल की धारवत, घी की तार धारवत हम बने हुए हैं, तो उसके बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि दृष्टा और दृश्य एक हो जाएंगे। इसी प्रकार से ध्यान करने वाली वस्तु यानी कि विषय और ध्यान करने वाला एक हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? हम क्या सूर्य बन जाएंगे? तो अगर लॉजिकली देखा जाए या फिर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका उत्तर ना में हो सकता है, पर अगर साइंटिफिकली और एनर्जेटिकली देखा जाए तो इसका उत्तर हाँ है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसका टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा।
इंटीग्रेशन कैसे और क्या होता है। तो आप ये समझ करके देखिए कि अगर मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, और पूरा समंदर है। अब समंदर में से मैंने थोड़ा पानी निकाल के इस बॉटल में भर लिया। अब जो इस बॉटल के अंदर पानी है और जो समंदर के अंदर पानी है, वो दोनों है तो एक ही। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसका एलिमेंट, सब कुछ एक ही है। पर कहीं ना कहीं ये जो रुकावट है बीच में, यानी कि अब मैंने ढक्कन बंद कर दिया, इसे चाहे मैं समंदर में फेंक दूं या फिर उसके अंदर ही रहे, तब भी कोई तो चीज है जो हमें समंदर के साथ मिलने से रोक रही। ठीक है। वो सिर्फ ये पंच तत्व नहीं है, ये तो हमारा मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट हो गया। पर सच बताएं तो वो जो है आयाम, वो इस पंच तत्व के अंदर रहते हुए भी संभव है। कहने का अर्थ यह है कि समाधि संभव है जीवन में रहते हुए भी, मोक्ष संभव है जीवन में रहते हुए भी, यानी कि इसी शरीर में रहते हुए भी संभव है। क्या होगा? चेतना का विस्तार होगा, आत्मीयता का विस्तार होगा। हमारी चेतना का जो स्तर है वो वही हो जाएगा जो ईश्वरीय चेतना या जो ब्रह्मांडीय चेतना है उसका स्तर है। अगर हम ईश्वर प्रणिधान की बात कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा चेतना का, पहले क्या थी हमारी चेतना का स्तर? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त। स्टार्टिंग हालांकि क्षिप्त से, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो क्या हुआ? हमारे लेवल्स बढ़ते गए। निरुद्ध अवस्था में क्या है? त्रिगुणातीत हो गया। हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? प्रकृति का जो संबंध हमारे साथ है, प्रकृति तो अपना काम करती रहेगी, यानी कि जो भी कर्म है उसके हिसाब से फल मिलता रहेगा। प्रकृति अपना काम भी करेगी, हमारी सेवा में उपस्थित भी होगी, आत्मा की सेवा में भी उपस्थित होगी। पर क्या होगा? कर्म का प्रभाव नहीं होगा, कर्म का बंधन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि कर्म पूर्ण हो गए। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अगर कर्म शेष भी हैं तो भी समाधि के बाद वो कर्म तो होते रहेंगे, उसका जो भी फल है वो तो होता रहेगा। पर चेतना एक हो गई, ब्रह्मांडीय चेतना से ईश्वरीय चेतना से एक हो गए। निरुद्ध अवस्था में क्या होगा? ना सत्व प्रधान होगा, ना रज प्रधान होगा, ना तम प्रधान होगा। एकाग्र अवस्था में सत्व प्रधान है, पर जैसे ही निरुद्ध अवस्था आई, वहां पे गुणों का प्रभाव भी नहीं होगा। ठीक है। ये कैसी अवस्था? अब अगर इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल ग्राउंडिंग समझें तो समाधि के भी काफी प्रकार हैं। अभी मैंने बस ओवरऑल आपको बताया है, पर समाधि के प्रकार हैं। विशेष प्रकार जो आप सभी को याद करने की आवश्यकता है वो है दो। पहले का नाम है संप्रज्ञात समाधि, दूसरे का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है। पहले का नाम है संप्रज्ञात, दूसरे का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। एक को हम बोलेंगे सबीज समाधि, एक को बोलेंगे निर्बीज समाधि। क्या होती है वो भी मैं बता देती हूँ। संप्रज्ञात हमारी सबीज समाधि। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास जैसे कि कोई गमला है, ठीक है। गमले में एक तो हमें पता है कि हमें पूरे गमला लगा लो या फिर एक कप लगा लो, तो उसके अंदर यदि कोई बीज होगा तो चांसेस हैं कि वो कभी भी प्रस्फुट हो सकता है। ठीक है, प्रस्फुटित हो सकता है। उसके अंदर क्या पता पानी आ गई, खाद आ गया तो क्या होगा? बीज अंकुरित हो जाएगा। ऐसा ही होता है। तो जब बीज है किसी कर्म का, किसी संस्कार का बीज यदि शेष है, तो जैसे ही खाद पानी आएगा, जैसे ही वैसा इन्वायरमेंट आएगा या ऐसा कुछ होगा, तो वो अंकुरित हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अभी वो संस्कार पूरी तरीके से भस्म नहीं हुए हैं, जले नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए कि संस्कार का जो परिणाम है वो पूर्ण तरीके से आया नहीं है, फिर कहीं ना कहीं कुछ विद्यमान है, कुछ पार्ट है। कैसे होती है संप्रज्ञात समाधि? उसके भी बहुत सारे प्रकार इसमें दिए हुए हैं। एग्जाम्पल, अब इसके अंदर पहली स्टेज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसको हम बोलते हैं विचार। ठीक है। वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि। ये हमारे चार हैं जिस तरीके से संप्रज्ञात समाधि पॉसिबल। डिटेल में आप इसको जानना चाहें तो एक और लेक्चर हम रख सकते हैं, पर अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हमारा फोकस है कि कैसे माइंड को ठीक किया जाए, कैसे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स लिए जाएं, तो अगर
हम कहें कि हमें फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, तो समाधि फाइनल डेस्टिनेशन तो है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ तक कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनका भी यही कहना है कि योग का अर्थ ही वही है। पर वो वे कौन सा है? ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको यहाँ से हरिद्वार पहुंचना है तो रास्ते में आप कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी की हेल्प नहीं करेंगे। सारे काम जब बन पड़ेंगे, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, गाड़ी चलानी भी पड़ेगी, सारे काम करने होंगे, तभी तो डेस्टिनेशन तो आएगी ही, अगर हमने टारगेट वो लिया हुआ है तो। और जो रास्ते में हमारे कर्तव्य कर्म है उसको हमें नहीं भूलना है, तो पूरी निपुणता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और पूरे समर्पण के साथ हमें उसका व्यापन करना पड़ता है, उसको निभाना पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब एंड डेस्टिनेशन में भी पहले क्या होगा, हो सकता है आपको हरिद्वार के अंदर भी शांति कुंज जाना हो, पर जो गाड़ी है, अब आपके चॉइस है, या तो आप डायरेक्टली शांति कुंज तक उतर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको बस स्टैंड उतरना हो। ठीक है। बस स्टैंड उतर के और फिर वहां से आप यात्रा करें शांति कुंज तक की। ठीक है। तो पहले कौन सी आएगी? पहले संप्रज्ञात समाधि आएगी, एक, या फिर उसे हम कह सकते हैं कि सबीज समाधि आएगी। उसके अंदर अभी भी बीज बाकी है। ठीक है। केवल्य की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो समाधि है। और आपको शायद लगेगा कि ये बहुत बहुत ज्यादा बड़े लोगों की होती है, पर असंप्रज्ञात समाधि इस विश्व में काफी लोगों की हुई है, और हो जाती है अगर वो पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड हो सकता है, गहन ध्यान में चले गए हैं तो उस वे में भी वो हो जाती है। पर हो सकता है वो कम समय के लिए हो सकता है कि जो अवस्था है वो उस निरुद्ध अवस्था तक पूर्णतः ना पहुंची हो, वापस से एकाग्र अवस्था और उस अवस्था में आ जाया जाएगा। पर अगर असंप्रज्ञात समाधि हुई तो वो निर्बीज समाधि है, वो है पूर्णतः केवल्य की ओर लेके जाने वाली। उसमें पूर्णतः हमारा जो एब्जॉर्प्शन है, स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, वो एकदम नॉन कॉग्निटिव है उसमें। ना तो आपको ये पता रहेगा कि हम किसका विचार कर रहे हैं, बिल्कुल एक हो जाएंगे। एक तो ये होता है कि अच्छा हमें पता है कि हम सूर्य की किरणों पे ध्यान लगा रहे हैं, या फिर चंद्रमा की रोशनी पे, या सूक्ष्म जो हमने डिस्कस किए थे ना कि धारणा का विशेष सूक्ष्म भी हो सकता है और स्थूल भी हो सकता है। तो हमें पता तो रहता है, कुछ ना कुछ हमें बाकी रहता है, विचारानुगत है जैसे समाधि में। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी चेंज जाती है। पर निर्विचार में क्या होगा, उसके अंदर हमें विचार यानी कि कंसेप्चुअल एनालिसिस हम उसकी नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं हमें पता है कि हाँ सटल ऑब्जेक्ट है, और हम जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप, बहुत डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं इसका सेपरेट सेशन। पर अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि असल में है क्या। ठीक है। हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि पूरे के पूरे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, सारी चीजें करते हुए, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पीक कौन सा है? अब्राहम मैस्लो ने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बताया है, पर उसकी डेफिनेशन अक्सर लिख दी जाती है, जो हम पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसको हम कहते हैं। पर उन्होंने पीक एक्सपीरियंसेस भी बताया है। ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के लिए, यानी कि बीज वाली समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके भी हम दूसरे देशों में भी देखते हैं, जैसे इकिगाई है। जैसे बोला जाता है कि लीडिंग और लिविंग विद अ पर्पस, एक पर्पस है, यदि उद्देश्य है हमारी जिंदगी का, तो हम ज्यादा समय तक उसके अंदर फ्लो वाली स्टेट में जा सकते हैं, कार्य में जा सकते हैं। वो अलग बात है कि अलग अलग नामों से हर कंट्री में जाना जाता है, पर कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ वेज हैं, कुछ नाम हैं, इन्हीं के अलग अलग नाम हैं जहां तक हमें पहुंचना होता है। क्या बोलेंगे हम इसको? मानव मात्र, यानी कि अगर हमारा व्यक्तित्व है तो हमारा उच्चतम आयाम जिसको हम बोलेंगे वो यह ही है। इसमें क्या होगा, डिवाइन इंटेलिजेंस अपना काम करने लगेगी, सबसे पहले तो ये होने वाला है। यानी कि अभी तक व्यक्ति अपने मन से सारे काम कर रहा था, और जो उसे पसंद है कर रहा था, नहीं पसंद है नहीं कर रहा था। और या यूं समझ लीजिए कि मोह में, मद में, माया में क्लेश बहुत सारे। मेनली क्या हो रहा है, क्लेशों का नाश हो रहा है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
5 हमारे क्लेश है। आप ऑलरेडी पतंजलि योग सूत्र जो आप आदरणीय सर के साथ पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने समझा होगा, बहुत डिटेल में समझा होगा। ठीक है। तो ये जो पंच क्लेश है हमारे, अविद्या, यानी कि जो चीज सत्य नहीं है उसको हम सत्य मान लेते हैं। जो चीज हम कहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान के अंदर भेद, वो भी हो जाता है। अविद्या सबसे बड़ा कारण बंधन का। अविद्या के बाद अविद्या, अस्मिता, अहम, मैं की भावना, अस्मिता, राग, द्वेष। राग द्वेष आपसे बेहतर, हम सबसे बेहतर कौन जान सकते हैं। अटैचमेंट भी है, राग भी है, कनेक्शन भी है। पर राग असल में जलाता है। ठीक है, जहां पे अटैचमेंट होता है वहां पे दुख आता है, ये सारे दुख के कारण है। फिर द्वेष, हेट्रेड किस चीज से होगी, जो चीज भी हमें सुख प्रदान नहीं कर रहा है उससे हेट्रेड होगी। जहां से दुख आ रहा है उससे हेट्रेड होगी, उससे ईर्ष्या भी हो सकती है। पर यहाँ पे उसके बाद लास्ट में क्या है, अभिनिवेश, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय ये एक ऐसी चीज है जो हर प्राणी में मौजूद है, अनुभव जनित कह लीजिए या फिर संस्कार जनित कह लीजिए, वो आ ही गई है। और जब, अब देखो विस्तार होना है, विस्तार होने से क्या समझ में आएगा कि जो हमारे भीतर है वही ब्रह्मांड के भीतर है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, हम सभी जानते हैं। पर जब तक हम अपने आप को मात्र शरीर मानते रहेंगे तब तक मृत्यु का भय नहीं जा पाएगा। तो पहले तो अज्ञान मिटेगा। अज्ञान मिटेगा तो हमें क्या समझ में आएगा कि आत्मा अमर है, उसको कोई ना मार सकता है ना जला सकता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, सूत्र को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, गीता के जो हमारा श्लोक है उसे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसे ही ये भान, एक तो होता है भान होना और एक होता है अनुभव होना, जैसे 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 विस्तार होता जाता है उसके बाद ये भय मिट जाता है। और श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मुझे वो जन प्रिय है, वो भक्त प्रिय है जो मुझ में समर्पित होता है, जो इन सारे क्लेशों से मुक्त होता है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो उसके बाद हम अपने कर्तव्य कर्म को बिना आसक्त हुए करना शुरू कर देंगे, पूर्ण समर्पण के साथ करना शुरू कर देंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे ऐसा नहीं है कि जो एकदम ऐसे हो जाता है कि अच्छा हायर कॉन्शियसनेस पे चले गए तो करुणाहीन हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे लोग मेरे साथ ये भी प्रश्न आए हैं कि क्या ऐसे बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है। स्टेजेस अलग अलग आ सकती हैं, पर यदि सच में उत्थान हो रहा है तो वहां पे आप खुद नोटिस करेंगे कि स्वतः ही करुणा के साथ साथ, यानी कि भावनाओं की जब उच्चतम अवस्था होती है उसके साथ साथ आपके कर्म उसी ओर चलते हैं, मानवता की ओर चलते हैं, अच्छाई की ओर चलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर परमार्थ की भावना आ जाती है, स्वार्थ की भावना कम होती जाती है। और फिर एक वो स्टेट जहाँ पे जब एक तरीके से सतरज स्तंभ का प्रभाव ही नहीं है, या यूं कह लीजिए कि निरुद्ध अवस्था है, तो वो एक ऐसी अवस्था है जिसे साफ साफ शब्दों में कहीं तो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, ये सारे अनुभव जनित ज्ञान है, और हर व्यक्ति ने अपने अनुभव को अलग तरीके से लिखा है, समझा है, दूसरों को बताने की कोशिश करी है। और हमारा जो भारतीय विज्ञान है और जो भारतीय ज्ञान है और हमारी जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं हमें ये मार्गदर्शन देती है कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व को उस लेवल तक उठा सके, लोक कल्याण से आत्म कल्याण का पथ, उस पथ की ओर हम अग्रसर हो सके। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो आपको ज्यादातर चीजें पता चल ही गई है। हाँ, बीच में कुछ विभूतियां हैं जो हमने डिस्कस नहीं की हैं, यानी कि जितने भी हमारे पोटेंशियल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पोटेंशियल्स होते हैं, वो आते रहते हैं। मैंने पहले भी समझाया था कि अगर ये नॉर्मल है तो अगर इस तरफ जाएंगे, अगर ये अब नॉर्मल हो रहा है तो इधर सुपर नॉर्मल भी है। यानी कि हमारे भीतर जो क्षमताएं हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, या फिर हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, या जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका लेवल बढ़ता जाएगा, प्राण बढ़ता जाएगा और साथ साथ में दिव्यता बढ़ती जाएगी, तो हमारे अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं भी डेवलप होंगी। ठीक है, अणिमा उगिमा ये सारी चीजें तो आप सुनते ही होंगे, आदरणीय शिवम सर भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो डेवलपमेंट तो होता है, पर हमारे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये सारे भी बीच में बाधक तत्व हैं। ठीक है,
आप इन सारे पोटेंशियल्स का यूज कर सकते हैं, मानव कल्याण के लिए करना भी चाहिए। किसी को अगर दूरदृष्टि हो गई है, कोई अंतर्यामी हो गया, किसी को पुराने जन्म का पता चल गया है, बहुत सारे विभूतिपाद में दिए हुए हैं कि यदि आप नेवल चक्र या फिर अपने नाभि चक्र पे ध्यान करते हैं तो शरीर की संरचना का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से यदि कोई अपरिग्रह पूर्णतः फॉलो करता है तो उससे पुराने जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे विभूतिपाद में डिस्क्रिप्शंस हैं। पर क्योंकि हमारा उद्देश्य है मानवता को सबसे पहले, यदि कोई रोगग्रसित है तो आरोग्य प्रदान करना या फिर आरोग्य को बनाए रखना, और उसके बाद फिर है अपने व्यक्तित्व को बार बार रिफाइन करते हुए, परिष्कृत करते हुए उच्चतम अवस्था तक ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। मेनली यही काम। ठीक है। ओवरऑल आज की जो बात है वो मेरी ओर से समाप्त है। आपके जो प्रश्न है तो पूछ सकते। हाँ जी। कोई प्रश्न नहीं है? थोड़ा सा लगेगा कि ऑब्वियसली एक लाइन से तो आपको यकीन हो ही गया। ये ऐसी चीजें हैं जो हर जगह एक ऐसा भी आता है ना कि अगर मैं इसके अंदर पानी में आपको दिखा के कुछ सफेद मिला दूं, ठीक है, अब आपको पता नहीं है वो चीनी मिलाई है कि नमक मिलाया है, पाउडर ही था। आप कहेंगे कि पता नहीं क्या है। कैसे पता लगेगा? चख के पता लगेगा। ठीक है। तो अनुभव जनित ज्ञान है और अध्यात्म अनुभव का विज्ञान है। ठीक है। सुपर साइंस है। इसके अंदर हम जितने शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना इसकी आप समझ सकते हैं महानता पे क्वेश्चन मार्क ही है शब्दों का प्रयोग करना। तो आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा कि हमारे जो अष्टांग योग है उसको हमने पूर्णता तक पहुंचाया, कैसे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे सामाजिक स्वास्थ्य हो, चाहे आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य हो, इन पांचों आयामों पे कैसे हमारा अष्टांग योग काम करता है और एक संपूर्ण समग्र स्वास्थ्य प्रदान करके हमारे व्यक्तित्व को ऊंचे शिखर तक उठाता है। ठीक है। ये सारी चीजें हमने जानी। अब अगली कक्षा से हम काउंसलिंग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। और फेब्रवरी, मुझे लगता है कि फरवरी तक हमारा हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सादर प्रणाम। आइए हम सभी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। ओके। सुहाना जी, चलिए। पुष्पांजलि मुद्रा। आभार का भाव, कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस कि उनकी कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, परम वंदनीय माता जी की कृपा से आज का हमारा ये स्वाध्याय संभव हो पाया। और इसी प्रकार से हम इन सद्भावनाओं का, सद्विचारों का आदान प्रदान करते रहें और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाते रहें। पूरे जन विश्व कल्याण की भावना के साथ शुभकामना में। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रयं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं पवित्रता, निर्मलता और जैसे जैसे सफाई होती जाती है वैसे वैसे ही ये सारी चीजें संभव होती है। तो मेनली हमें तप तप पे फोकस करना है, डेली के कार्यों पे फोकस करना है, और जितनी भी क्षमता है वो सारी हमें भगवान के खेत में लगानी है। और उनके साथ किया गया बिजनेस कभी आप कह सकते हैं कि कोई लॉस में नहीं जा सकता, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये तो भगवान के साथ बिजनेस हो, अगर हो भी तो ठीक है, पर इन्वेस्ट
करना पड़ेगा जो भी हमारे पास। चलिए, सादर प्रणाम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री कृष्ण।